बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रुखसाना मुमताज़ अपने किचन में लाई है आज फ़िश कढ़ाई। ये हमने 1 किलो फ़िश ली है और ये 2 अदद प्याज काटे हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टमाटर है और 1 पाव दही है। अब इसकी अगली रेसिपी मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। और ये देखें नाजरीन, हम 1 प्याली मैंने ऑयल डाला। अब इसमें ये प्याज फ्राई कर लूँगी। ये मैंने 2 बड़े प्याज काटे हैं इस तरह। अब इसे हल्का हल्का ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये देखें नाजरीन, ये प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब इसको मैं सारी को फ्राई करके निकाल दी। फिर इसी ऑयल में मैं फिश फ्राई करूंगी। इस प्याज को फ्राई करके मैं इसको ना हल्का सा ग्राइंड करूंगी। फिर इसे फिश में मिक्स कर दूंगी। ये देखें नाजरीन, ये हमारी फिश ऐसा ऐसा फ्राई होनी शुरू हो गई है। अब इसको फ्राई करके फिर मसाले भूनती हूँ। ये फिश मैंने कल नमक लगा के रख दी थी। याद रखें, इसको फिश को ना बाज़ार का जब नमक लगाते हैं ना फिश सोप वाले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रखें और फिर इसको धो दें। वो नमक बहुत तेज़ होता है और अक्सर मसाले में नमक कड़वा हो जाता है। इसलिए मैंने भी 10 मिनट नमक लगाया हुआ था, धो के रख दी। अब इसका पानी खुश्क किया तो इसको फ्राई कर दें। बाकी रेसिपी आपको फिर दिखाती हूँ पकाते हुए। ये देखें हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब इसी ऑयल में मैं इसका मसाला और ग्रेवी तैयार करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये देखें नाजरीन, ये लहसुन अदरक ब्राउन हो रहा है। अब इसमें मैं ज़रा सा इसे ब्राउन करूँगी, फिर बाकी मसाले इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, ये लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्ची हैं जो मैंने इसको पीस के ग्राइंड करके इसमें फ्राई की है। अब इसके अंदर मैंने 1 बड़ा टमाटर डाल दूँगी। ये हमारा टमाटर चाहिए। अब इसको हल्का सा हम भूनेंगे। अब इसमें मैं मसाले डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हल्का सा जीरा डालूंगी इसके अंदर। ये सब। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच रेड मोटी मिर्ची। ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। नमक इसमें नाज़रीन बिल्कुल नहीं डालूंगी। मैंने फ़िश को चख के देखा फ्राई करके, इसमें नमक इसके हिसाब से पूरा है। आप भी चेक करके फिर नमक डाला करें ताकि सालन का टेस्ट ख़राब ना हो। अब इसमें जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और ये टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। ये देखें, अब ऐसा ऐसा ग्रेवी तैयार होनी शुरू हो गई है जैसे। और नाजरीन, ये धनिया पाउडर ज़रा मैंने मोटा मोटा धनिया मसल के डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू आए फिश में। 1 बड़ी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया। अब हमारे टमाटर काफ़ी गल चुके हैं। अब जो मैंने प्याज फ्राई की थी अब वो डालूंगी। और नाज़रीन, ये जो प्याज फ्राई किए थे ना, ये उसका टेस्ट जा रहा है। ये मैंने प्याज हल्के से ब्लेंड की है। ये देखिए,
इससे ग्रेवी भी अच्छी बनती है और दूसरा सालन में मोटी मोटी प्याज नहीं रहती, मसाले में मिक्स हो जाती है। अब ये हमारी प्याज चली गई इसमें। और मसाले ने भी ये देखें ऑयल छोड़ दिए और ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। और नाज़रीन ये देखें मसाले की ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 पाव दही डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और जैसे दही छोड़ता है घी छोड़ जाएगा तो इसमें मैं फिश ऐड कर दूँगी। ये देखें हमारी कढ़ाई, फिश की कढ़ाई का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। नाज़रीन ये फ़िश का मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ। ये मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, अब मसाला भून के डाली। ये हमारी फ़िश की कढ़ाई ऐसा ऐसा इख्तिताम पे पहुँच रही है। ये देखिए अब इसके मसाला और ग्रेवी, इसमें मैंने नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें नमक बहुत रच चुका है, ताकि इसका सालन नमक से जायका ख़राब ना हो। ये फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी कढ़ाई। अब इसमें हल्का सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी और 5 मिनट के बाद आपको डिश आउट करते हुए मिलती है। ये थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, ये देखिए 1 प्याली। अब ये हमारी फ़िश है, इसमें मसाले रचते हैं और ये पानी खुश्क होता है तो मैं आपको डिश आउट करते हुए मिलती हूँ। और नाज़रीन ये देखें हमारी फ़िश कढ़ाई तैयार हो चुकी है जो मैंने डिश आउट कर दी है। और यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप बनाएंगे, खाएंगे और इंजॉय करेंगे और मुझे भी याद रखेंगे। प्लीज़ मेरी रेसिपी को कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक शेयर करें ताकि मेरे हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रेसिपियाँ लेके आऊँ। आज की रेसिपी भी बड़ी मेहनत की थी और बड़ी मोहब्बत वाली है। यकीनन आप इसे पसंद करेंगे, बनाएंगे। और आज की अच्छी बात, जब और किसी से दोस्ती रखो तो उसे दिल से नहीं दिमाग से परखो, क्योंकि अक्सर दोस्ती में दोस्ती कम और दुश्मनी ज़्यादा होगी और इसी बात का आपको नुकसान होता है। और इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप पसंद करेंगे और मुझे दुआओं में मेरी टीम को दुआओं में याद रखेंगे। और मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।